चलो भाई। भैया ये भाई और जुगुप्सा भी जो कषाय होती है वो द्वेष रूप होती है, हाँ। तो उनका छठे में बंद क्यों नहीं कराया? छठे में बंद क्यों नहीं कराया? विच्छिन्नति मतलब पहले क्यों नहीं कराई? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था। हमारे हाथ में होता तो बहुत कुछ कर देते हम। तो वहाँ पर जो द्वेष रूप कषाय थी उनको पहले ले लिया, तो इनको क्यों नहीं लिया? ये क्या ध्रुवबंदी है, और ध्रुवबंदी प्रकृति इनका यहाँ तक का बंद बताए। इसके लायक के जो परिणाम है बंद स्थान वो यहाँ तक पाए जाते हैं। इसका जो उदय है, उदय तो खैर दूसरों का भी होता है, उससे प्रयोजन नहीं, इसके बंद लायक परिणाम पाए जाते हैं यहाँ तक, ऐसा समझना चाहिए। और ये जो निद्रा और प्रश्न का इसमें विच्युति बताई है, हाँ। 8वें में, तो प्रमाद तो पहले ही अप्रमत्त हो गया गुण स्थान, तो हाँ। बाद में कैसे ये निद्रा प्रश्न का यहाँ बंद हो रहा है? तो बंद है ना, उदय थोड़ा ना बोल रहे हैं हम अभी आपको। नहीं तो भाव तो कुछ होंगे नहीं इससे प्रमाद जैसे कुछ क्यों है? तो प्रमाद से बंध नहीं है इनका, कषाय से बंध है। प्रमाद से बंध था वो 6 कर्मों का, अस्थिर, अशुभ, असाता, अपयश, उनका प्रमाद से बंध था। 7वें के बाद में से जो जो चीजें पैदा हो रही है उसका बंध संजुलन से मान रहे हैं हम, क्योंकि संजुलन ही बची है अब अकेले आपके पास, तो इनका सबका बंध संजुलन की प्रधानता से होता है। एक अंतिम था, अंतिम मेरा आज क्लास तो अभी वो चलेगी भैया, टाइम है अभी क्या ये था कि प्रकृति और प्रदेश बंध जो है वो योग के कारण से होता है, ये कहा जाता है, और स्थिति और अनुभाग कषाय के कारण से। हाँ। अभी कषायों के परिवर्तन के कारण, जैसे संज्वलन की हीनाधिकता के कारण या प्रत्याख्यानावरण या अप्रत्याख्यानावरण कषायों के कारण, ये प्रकृति के बंध में जो परिवर्तन आ रहा है, बंध हो रहा है और नहीं हो रहा है, यहाँ तक इस, तो ये प्रकृति बंध का जो परिवर्तन है वो कषाय के प्रभाव से कैसे कहा जाएगा? कषाय से क्या है, प्रकृतियां नक्की होती है कि ये बांधी जाएगी, लेकिन वो जो उसमें परिणमन है ना, प्रकृति रूप से परिणमन, वो योग से होता है, यानी वो ज्ञानावरण रूप से बदले, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? योग है। उसके लिए कषाय उत्तरदायी नहीं है। इसलिए प्रकृति को और प्रदेश को, यानी क्वांटिटी जैसे आपने किससे निर्धारित करी? योग से, वैसे ही प्रकृति का कन्वर्जन, उसके लिए रीजन क्या दिया? वो वाइब्रेशन से ऐसी बनेगी जिससे वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि में बदली, लेकिन वो इसमें ही बदलेगी। इसको कौन निर्धारित करेगा? वो कषाय निर्धारित करती है। लेकिन उसका जो कारण है परिस्पंदन रूप से होके उसमें बदलने का, वो कषाय नहीं है, वो योग है। तो प्रकृति बंध को मतलब हम ये कहें कि प्रकृति रूप परिणमना ये प्रकृति बंध है। कौन सी प्रकृति बंधेगी? ये प्रकृति बंध नहीं है, ये प्रकृति बंध नहीं है। प्रकृति रूप से परिणमने को प्रकृति बंध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचर है ना उसका, इस नेचर में होगी, इस नेचर में होगी, तो जो मशीन है जो उसको करती है वो योग है, और उसमें कितनी पावर से इस टाइप की होगी तो वो कषाय बताती है। तो कौन सी प्रकृति बंध रही है? ये कषाय के कारण से होती है। कषाय से तो कह रहे सब चीजें, कषाय से, मोह से, मिथ्यात्व से। ठीक है, याद रहेगा आपको ये थोड़ा सा बस एक जगह आपको याद करना है, और वो भी क्या है, रिमेनिंग पारिशेष न्याय आप लगाओगे, यानी जो रिमाइंडर बचा है वो सारा का सारा यहाँ लेना है, तो आपको याद रहेगा। इसी में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाकी जो ऊपर के अपन करके आए वो तो क्या अपने को वैसे ही इष्ट नहीं थे, इसलिए वो सब जल्दी याद हो जाते हैं। 16, 25 संस्थान सहनान, और उसमें तो क्या है सब छक्के चौके थे, तो वो जल्दी हो जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें भी क्या है, पुण्य प्रकृतियां हैं। उपघात को छोड़ दो एक आप, तो 29 प्रकृतियां जो है वो पुण्य प्रकृतियां हैं। इससे मालूम पड़ता है कि पुण्य परिणाम जो है वो आगे आगे तक पाए जाते हैं। मंद कषाय मंदतर होती जाती है, उसके निमित्त से ये कर्म बनते हैं, और उसके पहले जो हैं वो दोनों टाइप के परिणाम पाए जाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में 7वें आदि गुण स्थान से शुद्धोपयोग भी बढ़ता जाता है और शुभोपयोग भी बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? शुद्धोपयोग तो बढ़ता ही है, और शुभोपयोग बढ़ता कि घटता है? घटता है। तो फिर बंद कैसे हो रहा है? अनुभाग और विशुद्धि वो घट रही कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। विशुद्धि बढ़ रही ना, तो विशुद्धि शुद्धता में बढ़ रही है, तो वो जो कषाय है उसकी मंदता में वृद्धि होती जा रही है, और मंद और मंद और मंद, तो और मंद हो रही है। उसके कारण से क्या, स्थिति बंध कम होता जा रहा है। तो शुभोपयोग बढ़ा है तो स्थिति बंध कम हुआ है, कि शुभोपयोग घट गया है तो स्थिति बंध कम हुआ है? अभी थोड़ा सा नया है आपके लिए लेकिन लॉजिकल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अनुभाग बंध आएगा इसमें। सबसे तेज अनुभाग बंध साता वेदनी का कहां पर होता है? ऐसा पूछे यदि तो कहेंगे 10वें गुण स्थान में,
10वें गुणस्थान में सबसे तेज अनुभाग रहता है सातावेदनी प्रशस्त प्रकृति का। तो सातावेदनी बनती किससे? पुण्य परिणाम से, पाप परिणाम से? पुण्य परिणाम से। तो पुण्य परिणाम जहाँ सबसे ज्यादा होंगे वहाँ क्या होगा? सबसे ज्यादा बंध होगा। तो सबसे ज्यादा पुण्य परिणाम इसका मतलब कहाँ है? 10वें में है। इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा तेज अनुभाग भी है और सबसे लोएस्ट, सबसे न्यून स्थिति बंध भी है। इसलिए शुद्धोपयोग भी बढ़ता है और कषाय की मंदता रूप से जो शुभोपयोग है उस प्रकार का वो भी बढ़ता हुआ जाता है, घटता हुआ नहीं जाता, मिटता हुआ जाता है, लेकिन जाता बढ़ते हुए रूप में। समझ में आया? आया नहीं आया? सोचना आप घर जा करके। इस प्रकार से 8 गुणस्थान हो गए। चलो अब आगे तो सब इजी है। 9वां गुणस्थान 101। पुरीसं चदु संजलनम कमेण अणयट्टि पंच भागेषु पडमम विघ्गम दंसन चौजस उच्चम च सुमन्ते। अब कौन सा गुणस्थान आएगा? 9वां गुणस्थान भी श्रेणी का ही गुणस्थान है, जहां संजलन कषाय के मंदतम उदय पाए जाते हैं और जीव मुनिराज अवस्था में ही है। तो वहां पर 5 भाग करने हैं उस गुणस्थान के, और क्रम से 5 कर्म जाएंगे। कौन कौन से जाएंगे? अब जो मोहिनी के कर्म है उसको हटाना है। तो मोहिनी में कौन कौन से बाकी है? चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, 2 कर्म थे। तो दर्शन मोहिनी में से कुछ बचा है क्या? नहीं बचा, एक ही था, वो पहले में चला गया था। फिर है चारित्र मोहिनी, उसमें से 2 प्रकार थे, कषाय और नो कषाय। तो कषाय में कुछ बचा है क्या? बढ़िया, संजुलन बची है, ठीक है। एक तो 4 वो हो गई। नो कषाय है, नो कषाय में से कुछ बचा है क्या? पुरुष वेद बचा है। बाकी सारे के सारे कर्म जा चुके हैं बंध में से। तो ये जो 5 कर्म है इन्हीं को क्रमशः भेजना है, इन्हीं की क्रम से बंध विच्छुत्ति करना है। तो सबसे पहले जो वेद है उसको जाने दो। तो पहला भाग होगा तो उसमें पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति। इसका मतलब पुरुष वेद अब नहीं बंधेगा। पहले भाग में बंधेगा कि नहीं? बंधेगा। दूसरे भाग में बंधेगा क्या? नहीं। अब दूसरे भाग में भी जाएंगे तो वहां एक और कषाय की विच्छुत्ति, तो क्रम से लगाना। संजलन के क्रोध की, तो संजलन क्रोध गया, अब क्रोध नहीं बंधेगा। अब अकेले कौन से बंधेंगे? मान, माया, लोभ। फिर तीसरे भाग में आओ, तो तीसरे भाग में मान की भी बंध विच्छुत्ति। अब यहीं तक बंध रहा था, अब आगे नहीं बंधेगा। फिर चौथे में गए तो माया कषाय जो थी संजलन की, उसकी भी बंध विच्छुत्ति, अब इसके बाद नहीं बंधेगी। और फिर अंतिम समय आया 9वें गुणस्थान का, तो उसमें जो लोभ नाम का कर्म था उसकी भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अब लोभ नहीं बंधेगा, यानी मोहिनी नहीं बंधेगा। मोहिनी केवल 9वें गुणस्थान तक ही बंधता है, इसके बाद बंध लायक नहीं रहता। तो हो गई 5 कर्म, ठीक है। पुरीसम, तो इसलिए क्रम से लिखा ना, पुरीसम यानी पुरुष वेद, चदु संजलनम 4 संजुलन, कमेण यानी क्रम से, अणियट्टि पंच भागेसु जो अनिवृत्तिकरण के 5 भाग है उसमें क्रम से ये 5 लगा लेना। पुरुष वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से ये 9वां गुणस्थान हो गया। आप लोग खुश नहीं हो रहे हो? 9वें गुणस्थान तक पहुंचा दिया हमने आपको, वो भी एक ही दिन में। बताओ, पहले से चालू किया था वो कहाँ तक पहुंच गए? और आज आपको मैं सिद्ध बनाए बिना नहीं छोड़ूंगा। सिद्ध दशा चतुर्दशी का दिन है तो अपन वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, हमसे पूरा का पूरा करने वाले हैं और हो जाएगा। आप चिंता नहीं करो। डर गए लोग कोई थोड़े, आज वैसे 14 से भैया, वैसे तो खाना नहीं खाया है। नहीं, आप लोगों ने और मैंने, जिसने भी जितना नहीं किया, लेकिन थोड़े समय में हो जाएगा। सिद्ध दशा में जाकर के आपको दिखेगा बंध नहीं होता। अब ये देखो, यहाँ मोहिनी है ना, मोहिनी का बंध 9वें तक है, लेकिन उदय कहाँ तक होता है? 10वें तक।
तो इससे क्या बताना चाहते हैं वो कि जहाँ मोहिनी का उदय भी है, लेकिन कैसा उदय है? जघन्य बंध उदय होता है, यानी सूक्ष्म उदय है, मात्र थोड़ा सा उदय है लोभ का, सूक्ष्म जैसा, तो वहां पर वह अपने कर्म को बुलाने में कैपेबल नहीं हो पाती, समर्थ नहीं हो पाती। जघन्य स्थिति नवीन कर्म बंध का कारण नहीं होती। ऐसे ही आगे जाएंगे 11वें 12वें में तो वहां भी नहीं पाया जाएगा, किसका? ना मोहिनी का, ना ज्ञानावरण वगैरह का। तो ऐसी स्थिति हो जाए जघन्य वाली तो वहां बंध नहीं होते। जैसे आपने सूत्र पढ़ा ना जघन्य गुणा नाम, पुद्गल में जो जघन्य गुण से परिणमित हो, शक्ति का विभाग प्रतिशत अपेक्षा से, उसका आपस में बंध नहीं होता, वो दूसरे से नहीं बंधता। ऐसे यदि मोह जघन्य भाव से परिणमित हो तो वह दूसरे मोह को बांधने में समर्थ नहीं है, और ये आना कंपलसरी सिचुएशन है एक भैया मिटने के लिए। हाँ, जब ये 8वें गुण स्थान में हमने शरीर, गति और इनकी बंध विच्युति कर दी, हाँ। तो 9वें समय के प्रथम भाग तक पुरुष भेद क्यों रखा? तो मतलब ये बंधेगा तो है नहीं, क्यों नहीं बंधेगा? क्योंकि जब गति, शरीर सब चले गए, सहनन वगैरह, तो किस आधार पे? नहीं, ये तो वेद है ना, ये जीव के भावों से संबंध रखता है, शरीर से कहाँ संबंध रखता है? पुरुष वेद यानी पुरुष का शरीर नहीं, पुरुष वेद यानी नो कषाय, यानी उसके जीव के परिणाम। तो जीव के परिणाम वाले कर्म तो सभी बच रहे हैं। एक तो ये आपका ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये सभी तो बचे हैं। ये तो इनको भी हटाना पड़ेगा, फिर कषाय को भी हटाना पड़ेगा, सभी चले जाएंगे तो वो रहेंगे। उसके बंध लायक परिणाम जो है अभी पाए जा रहे हैं, और बंधेगा ही बंधेगा नियम से, नहीं बंधे ऐसा नहीं होता है। भैया सूक्ष्म सांप्राय का नाम है, मतलब सूक्ष्म कषाय जिसकी रह जाए, सूक्ष्म लोभ जिसके रह जाए। हाँ, तो 10वें के अंदर तो फिर सारी विच्युति हो गई ना। अभी पांग पहुंचे अपन 10वें में, 10वें में करते ना विच्युति, अभी 9वें में करी है। नहीं, ये जो संज्वलन लोभ है, हाँ, ये 9वें के अंदर विच्छिन्न हो गई, हाँ। यानी 9वें तक बंद है, इसके बाद 10वें में नहीं है। तो हाँ। फिर 10वें में तो कुछ बचा ही नहीं ना। अभी बचाते हैं, चलो अभी कर देते हैं। चलो 101 की दूसरी लाइन, पद्मम यानी पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। फिर है विघ्न यानी अंतराय। फिर है दंसन चौ, दर्शन के 4, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शनावरण। केवल दर्शन की विच्युति मत कर देना भैया लोगों, बोले केवल दर्शन गया तो वैसे गया हुआ है, कौन सा हमारे पास रखा है? केवल दर्शनावरण कर्म की विच्युति, यानी इसके बाद नहीं बंधेगा, यहाँ तक बंधता था, क्योंकि मोह पाया जा रहा है ना, मोह के कारण से बंध तो होगा, लेकिन मोह को नहीं बुला पा रहा है। हम ये कह रहे थे आपसे, तो जितना सूक्ष्म लोभ बचा है उसके कारण से इनका बंध हो रहा था, अब इनकी बंध विच्युति हो रही है, तो इसके बाद नहीं पाए जाएंगे, यहाँ तक पाए जाएंगे। 10वें गुणस्थान तक ज्ञानावरण, अंतराय, दर्शनावरण के 4, इनका बंध चलता है। 14 हो गए। फिर आगे जस उच्चम, जस यानी यश, कीर्ति, जो नाम कर्म का रिप्रेजेंटेटिव बचा था उसको यहाँ ले लो, उसकी बंध विच्युति यहाँ हो रही है। और उच्चम यानी उच्च गोत्र, अब वो गोत्र भी जा रहा है, तो ऐसे करके 14 और 2 16 कर्मों की विच्युति कहाँ पर होती है? सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में, यानी 10वें गुणस्थान में इन 16 कर्मों का बंध नहीं होता है। कौन बोला नहीं होता है? होता है, आगे नहीं होता है। इस प्रकार ये 10 हो गए। कुल मिलाओगे आप तो ये भी टोटल करेंगे। इसके आगे 11वां गुणस्थान है। 11वें गुणस्थान में क्या करेंगे? 11वें गुणस्थान में कोई विच्युति नहीं, 12वें में कोई विच्युति नहीं, 13वें में एक विच्युति है, एकमात्र बचा हुआ कर्म साता वेदनी, उसकी विच्युति और उसके साथ ही प्रक्रिया समाप्त। चलिए।